आधी आबादी पर भाजपा ने जो भरोसा किया है और भाजपा को जो भरोसा है उस भरोसे को हम लोग भी चाहते हैं कि आपने जो हम लोगों को 33% का आरक्षण का किया है वह पुनः विधानसभा और लोकसभा में भी हम लोगों को मिले। ईश्वर से माँ सीता से कामना करते हैं कि मेरे भाई का दीर्घायु आयु हो, कि हम लोग हमेशा उनका स्वागत करते रहें। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जनता के लिए हमेशा काम करती है और जो भी काम कर रही है एनडीए सरकार, देश और प्रदेश में जो आप देख रहे हैं जितने विकास के काम एनडीए सरकार ने कर रहे हैं, तो जनता स्वतः एनडीए सरकार की ओर उनका जनता का झुकाव है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है और हमारा ध्यान जो है वो महिलाओं पे केंद्रित हुआ। बातचीत करेंगे अमित शाह के आने से कितना उत्साह है, क्या कहिएगा मैम आज अमित शाह आ रहे हैं? हम सभी महिलाओं में, हम सभी बहनों में बहुत सारा उत्साह है। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री आ रहे हैं। क्या कहिएगा अमित शाह आज? बड़े भाई हमेशा बहन को देके ही जाते हैं और माँ जानकी का जो भव्य मंदिर है वो भी एक मिथिलांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए माँ जानकी का जो मंदिर बन रहा है, अवध में राम जी, मिथिला में सीता जी का जो मंदिर बन रहा है वो हम लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है और उनको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से माँ सीता से कामना करते हैं कि मेरे भाई का दीर्घायु आयु हो, कि हम लोग हमेशा उनका स्वागत करते रहें। अच्छा, चुनाव नजदीक है मैडम, क्या कहिएगा अमित शाह का ये दौरा जो है वो चुनाव को लेकर कितना खास है? आप देखिए, राजनीतिक में चुनाव हमेशा आता है और हमेशा कुछ न कुछ यहाँ कह के ही जाया जाता है और काम हमेशा, भाजपा ऐसा पार्टी है कि हमेशा काम होता है और हर एक दल की तरह नहीं कि जब आज चुनाव है तो भादों की तरह हम खड़े हो जाएंगे। भाजपा हमेशा काम करने वाली पार्टी है, हमेशा काम करती है और धरातल पर गारंटी के साथ काम लाती है। इसी के लिए भाजपा में लोग, महिलाओं की आबादी बढ़ी जा रही है, दूसरे दल में इतनी आबादी नहीं रहती है। महिलाओं की आबादी जो है वो भाजपा में लगातार लगातार बढ़ रही है। क्या कहिएगा आज गृह मंत्री जो है वो भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं? माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हम लोग के बीच में आ रहे हैं। पटना की पावन धरती पर हम सभी बहनें उनके लिए बेसब्री से इंतजार में हैं और स्वागत के लिए उनके लिए खड़े हैं। आज यह जो आ रहे हैं वह 2025 का बिगुल फूंका जाएगा और इस बिगुल के माध्यम से हम सभी लोगों को 2025 में कैसे परचम पुनः एनडीए की सरकार बने इसका वो हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। और यह बिगुल जो फूंका जा रहा है या जीत के लिए हम लोगों को आगाज करने के लिए आ रहे हैं हम लोगों के बीच में और कहने के लिए आ रहे हैं कि पुनः एनडीए की सरकार बने। इसके लिए हम सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। भाजपा से महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजनी निषाद, और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आधी आबादी पर भाजपा ने जो भरोसा किया है और भाजपा को जो भरोसा है उस भरोसे को हम लोग भी चाहते हैं कि आपने जो हम लोगों को 33% का आरक्षण का किया है वह पुनः विधानसभा और लोकसभा में भी हम लोगों को मिले। इसकी आशा और विश्वास के साथ हम सभी बहनें यहाँ कतारबद्ध खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि कल वो जो मंच से बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आधी आबादी को देखते हुए ही हम लोगों के बीच में वो अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो इन नेताओं का जो है वो बिहार दौरा शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के जो नेता है ना, बिहार दौरा चुनाव के बीच में नहीं होता है। भाजपा के जो नेता हैं वो हमेशा 365 दिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हम बरसाती मेढक नहीं हैं, जो हम बरसात आता है तो हम टट्टर करते हैं। हम तो 365 दिन जनता के बीच में कार्यकर्ता हमारे हमेशा लगे रहते हैं। आपने देखा है कि बूथ स्तर तक कि हमारे कार्यकर्ता पुनः अगर कोई बात हो, कोई ऐसी घटना होती है तो वो लगे रहते हैं। और आपने क्या नहीं देखा कि कोरोना के टाइम में भी हम सभी लोग लगे रहते हैं और सभी नेता थे, सभी कार्यकर्ता घर से बाहर निकल करके हम लोगों ने काम किया है। क्या आपने नहीं देखा? उनको ये पता है कि उनको घर में रहना है और केवल चुनाव के समय में बाहर निकलना, क्योंकि उनको तो बाप दादा की विरासत मिली है। किंतु भाजपा में कोई विरासत नहीं है, भाजपा में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता पुनः 365 दिन लगे ही रहते हैं। क्या कहिएगा मैडम, अमित शाह आज जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं? महिला मोर्चा की ओर से बड़े भाई अमित शाह जी का हार्दिक चंदन बंदन और अभिनंदन है। महिला मोर्चा की सारी बहनों की ओर से हम हर्षान्वित हैं। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय अमित शाह जी का आगमन आज
प्रदेश कार्यालय में हो रहा है, तो हम सब की तरफ से उनका स्वागत और चुनाव नजदीक है मैडम, क्या कहिएगा? अमित शाह आ रहे हैं, आप लोगों को क्या कुछ? बिल्कुल, वो चुनाव नज़दीक है तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जनता के लिए हमेशा काम करती है, और जो भी काम कर रही है एनडीए सरकार, देश और प्रदेश में जो आप देख रहे हैं जितने विकास के काम एनडीए सरकार ने कर रहे हैं, तो जनता स्वतः एनडीए सरकार की ओर उनका जनता का झुकाव है। और आने वाले 2025 के चुनाव में जो है जनता पूरी तरह एनडीए सरकार को साथ देगी, और यहाँ पे नीतीश और मोदी जी की सरकार बनेगी।